नमस्कार दोस्तों। जो इस समय सेंसस 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है और ऐसी स्थिति में हमारे जो प्रगणक भाई हैं, बहनें हैं, वो ये सर्वे कार्य कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी भवन पर जब वो पहुँचते हैं तो उस भवन पर उनको आवास के साथ-साथ अन्य गैर आवासीय उपयोग उस भवन का दिखाई पड़ता है। अर्थात उस भवन में आवास भी है किसी का और साथ में दुकान भी है या कोई व्यावसायिक उपयोग भी या कोई अन्य गैर आवासीय उपयोग भी है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा? हम कैसे एचएलओ ऐप पर इसकी प्रविष्टि दर्ज कर पाएँगे? तो इस जानकारी को मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं हूँ राजेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आगे भी सेंसस के वीडियो आप लोगों के तक लाता रहूँगा। तो दोस्तों, हम अब वीडियो पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कंडीशन ये है कि जिस भवन पर हम पहुँचे हैं, वहाँ पर ये इस तरीके का सिनेरियो कंडीशन है। यहाँ पर क्या है कि देखिए, साइड से गैलरी गई है और ये अलग दुकान है। साइड से गैलरी गई है, अलग दुकान है। मतलब यहाँ पर आवास और दुकान ये दो अलग जो है कंडीशन है। अर्थात अगर हम इसको भवन नंबर 1 मान लेते हैं, भवन नंबर इसको अगर 1 मान लिया है, तो जो एचएलओ ऐप हमें मकान नंबर देगा, वो हमें जो है यहाँ पर 2 नंबर जनरेट करने होंगे, एक आवास के लिए और एक दुकान के लिए। तो पहले स्थिति में हम क्या करते हैं, पहला हम आवास लें या दुकान लें? तो मैं पहला आवास ले लेता हूँ। यहाँ पर जो हमें 2 नंबर देने पड़ेंगे, मतलब 1 में यहाँ पर 2 हमें यहाँ मकान देने पड़ेंगे। तो यहाँ मकान नंबर जो मिलेंगे 0001 और 0002। इनकी प्रविष्टियाँ कैसे भरी जानी है? देखिए, मैंने मकान नंबर जो इसमें भवन नंबर तो एक ही रहा, मकान नंबर जो मैंने 001 हमें मिला है, उसको हमें सेलेक्ट करना होगा आवास के तौर पर। आवास के तौर पर हमको सेलेक्ट करना होगा और आवास के तौर पर सेलेक्ट करके हमें इसके 34 बिंदुओं की पूरी रिपोर्ट, पूरे भी क्वेश्चन के आंसर हमको इसमें भरने पड़ेंगे और डाटा सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आवास के पहला जो मकान नंबर आया वो आवास की प्रविष्टि दर्ज हो गई। फिर उस ऐप एचएलओ ऐप में हम वापस आ जाते हैं और पुनः से भवन नंबर 1 को ही सिलेक्ट करके और जैसे ही उसके नीचे जो टैब होता है दोहराएं टैब पर क्लिक करते हैं तो उसी सेम भवन पर हमें एक दूसरा मकान नंबर जनरेट हो जाएगा, वो होगा 0002। तो हमें ये दूसरा जो दुकान का हमें मकान नंबर यहाँ पर जनरेट हुआ है, उसमें हमको जो एचएलओ ऐप पर प्रविष्टि दर्ज करनी है, तो उसको आवास या आवास सह अन्य उपयोग ना दर्ज करके हमको यहाँ पर दुकान दर्ज करनी होगी। दुकान कार्यालय हम यहाँ पर इसको दर्ज कर देंगे। दुकान कार्यालय दर्ज करने के बाद यहाँ इसका वास्तविक उपयोग हमें दिखाना पड़ेगा कि ये वास्तविक उपयोग में इसका क्या उपयोग हो रहा है। यहाँ पर वास्तविक उपयोग लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। सीधे सभी ऑप्शन 34 क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और डाटा सबमिट हो जाएगा। तो मैंने दोनों ये पहला जो ये भवन था इसका सिनेरियो बता दिया है। अब मैं दूसरे भवन की कंडीशन सिनेरियो आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं दूसरी कंडीशन में भवन को बताता हूँ। ये ऐसा भवन है जिसमें दुकान भी है और दुकान के अंदर से ही एक दरवाजा गया है जिसमें अंदर आवास भी है। अर्थात जो आवास है, जो मकान मालिक का अंदर आवास है और उसी की आगे दुकान है। तो इसका पर्पज जो हो रहा है वो आवास है अन्य उपयोग के रूप में इसका यूज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि इसकी भवन नंबर तो एक ही रहेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, भवन नंबर 1 रहेगा, लेकिन इसमें मकान नंबर भी एक ही रहेगा। दोस्तों, इसका भवन नंबर जो होगा, भवन नंबर 1 होगा और मकान नंबर 0001 इस तरीके से होगा। अब इसको जब हम जो है इस श्रेणी में रखेंगे, एचएलओ ऐप पर जब हम लोग सबमिट करेंगे तो इसको करेंगे आवास सह अन्य उपयोग। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और वास्तविक उपयोग की स्थिति हमें यहाँ लिखनी होगी। अब वास्तविक उपयोग की स्थिति में हमको क्या लिखना होगा? वास्तविक उपयोग की स्थिति में दोस्तों हमने आवास सह अन्य उपयोग यहाँ सिलेक्ट कर लिया है और वास्तविक उपयोग की स्थिति में हमको यहाँ पर देखना है कि एक
किस प्रकार की दुकान है। जैसे हम इसको यहाँ पर जब हम यहाँ वास्तविक उपयोग यहाँ दर्ज करें, टिप्पणी लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पर लिखना होगा जैसे कपड़े की दुकान है, तो आवाज़ से कपड़े की दुकान। हम लिख सकते हैं यहाँ आवाज़ से सब्जी की दुकान। यहाँ हम लिख सकते हैं आवाज़ से फल की दुकान। यहाँ हम लिख सकते हैं आवाज़ से क्लिनिक। तो इस प्रकार की अलग-अलग चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है जिस प्रकार का भी आप दुकान हो वहाँ पर आवाज़ से और उस जो भी बिज़नेस हो उसका वहाँ पर नाम लिख करके यहाँ पर टिप्पणी यहाँ पर दर्ज करनी होगी और जो है हम अगला ऑप्शन पर जाएँगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हमको जो 34 बिंदु हैं उनकी रिपोर्ट देनी होगी, उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्योंकि कम से कम कोई भी भवन हो अगर उसमें आवास उपलब्ध है, तो उस स्थिति में हमको वहाँ पर 34 बिंदुओं की प्रविष्टियाँ ज़रूर दर्ज करनी होंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वास्तविक उपयोग हमने मान लिया, यहाँ पर लिख दिया आवास सह किराने की दुकान। यहाँ हमने वास्तविक उपयोग में लिख दिया। उसके बाद हम अगला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो सामान्य आवास के लिए जिस तरीके से हम लोग जो है भर रहे थे 34 बिंदुओं की रिपोर्ट, उसी प्रकार से हमको इस कंडीशन में भी ये 34 बिंदुओं का जो भी रिपोर्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उनके आंसर्स भरने होंगे। तो मैंने दोनों ही कंडीशन आप लोगों को बताई कि अगर साइड से गैलरी है और दुकान अलग है, तो ये दो अलग-अलग, एक भवन में 2 अलग-अलग मकान संख्या होंगी। एक भवन का उपयोग हम आवास के रूप में करेंगे और एक भवन का उपयोग दुकान के रूप में। और अगर दुकान हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है दुकान, तो दुकान अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर उसका वास्तविक उपयोग जिस भी व्यवसाय की दुकान होगी वहाँ पर यहाँ पर हमें दर्ज करना होगा कि कपड़े की दुकान है कि किराना की दुकान है। तो वो दुकान अलग से यहाँ दर्ज करके और अगला ऑप्शन पर सभी रिपोर्ट हमें 34 बिंदुओं की देनी होगी और आवास की अलग से देनी होगी। ये 2 मकान क्रमांकों के बारे में मैंने बताया। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि उसी दुकान के अंदर से ही अंदर आवास है और बाहर को दुकान है, मतलब अंदर से ही होके रास्ता जाता है उसी में, अलग से कोई रास्ता गैलरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको इसको भवन नंबर 1 ही देना होगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पर भवन नंबर 1 ही देना होगा और जो मकान नंबर हमें प्राप्त होगा वो भी 1 ही होगा इसमें। तो इसका उपयोग जो हम करेंगे वो दुकान से अन्य उपयोग, इसमें क्लिक करके करेंगे दुकान से अन्य उपयोग और इसका वास्तविक उपयोग हम दर्ज करेंगे दुकान से कपड़े की दुकान, दुकान से क्लिनिक, दुकान से किराना की दुकान और दुकान से फल की दुकान। ये वास्तविक उपयोग यहाँ दर्ज करके अगला पर क्लिक करके इसमें भी हमको 34 बिंदुओं की रिपोर्ट जो है जमा करनी होगी, सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों मैंने दोनों ही तरीकों में आप लोगों को दोनों ही कंडीशन में ये भवन के प्रकार का आवास है अन्य उपयोग कैसे हमें एचएलओ ऐप पर सबमिट करना है मैंने बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।